तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन घाटी में, जहां झरनों का संगीत और पक्षियों का कलरव गूंजता था, स्वर्ग्राम नाम का एक गांव था। ये गांव अपनी अद्भुत संगीत कला और मधुर भजनों के लिए प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बीच में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां एक ध्वनिहीन शिवलिंग स्थापित था। यह मान्यता थी कि यह शिवलिंग केवल तभी अपनी उपस्थिति का आभास कराता था जब भक्त आंतरिक शांति और मन की पवित्र धुन से शिवजी का ध्यान करते थे, न कि केवल बाहरी शोर से। श्रावण मास में संगीतकार और ग्रामीण इस मंदिर में आते थे और भजनों का आयोजन करते थे, यह मानते हुए कि शिवजी की कृपा से ही उनके संगीत में दिव्यता बनी रहती है। परंतु पिछले कुछ दशकों से स्वर्ग्राम के लोगों में संगीत का दिखावा और बाहरी प्रशंसा की लालसा बढ़ गई थी। वे अपने संगीत को केवल प्रदर्शन का जरिया मानने लगे थे और उसमें अपनी आत्मा का अंश नहीं डालते थे। हर कोई केवल तेज आवाज और श्रोताओं की तालियों के लिए गाता था, जिससे उनके संगीत में भाव और पवित्रता कम हो गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि भले ही गांव में कई मधुर गीत और भजन थे, पर उनमें आध्यात्मिक गहराई और सच्ची शांति की कमी थी। ध्वनिहीन शिवलिंग, जो कभी अपनी दिव्यता के लिए जाना जाता था, अब पूरी तरह से अनुपस्थित और मौन लगने लगा था। उसकी उपस्थिति का आभास बिल्कुल नहीं होता था। गांव में एक अजीब सी निराशा और सृजनात्मक ठहराव आ गया था। श्रावण मास आया, पर मंदिर में कोई उत्साह नहीं था, क्योंकि कोई भी संगीतकार उस अदृश्य धुन को महसूस नहीं कर पा रहा था। ग्रामीण चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शिवलिंग का अनुपस्थित होना उनके भीतर के अहंकार और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। गांव में श्रावण नाम का एक युवक था। वह जन्म से ही बहरा था, पर उसके भीतर संगीत की अद्भुत समझ थी। वह आवाजें सुन नहीं सकता था, पर धड़कनों, हवा की सरसराहट और प्रकृति की कंपन को महसूस कर सकता था। गांव के अन्य संगीतकार उसे अक्सर अक्षम और समाज से कटा हुआ मानते थे, क्योंकि वह सुन नहीं सकता था। वह किसी बड़े आयोजन में भाग नहीं लेता था, बल्कि अपनी छोटी कुटिया में बैठा रहता और अपने हाथों से विभिन्न वाद्य यंत्रों को छूकर उनकी कंपन को महसूस करने की कोशिश करता। उसके मन में शिवजी के प्रति गहरी श्रद्धा थी, पर उसे लगता था कि वो कभी कोई ऐसा संगीत नहीं बना पाएगा जो शिवजी को प्रसन्न करे। श्रावण का महीना आया। ध्वनिहीन शिवलिंग अनुपस्थित था और स्वर्ग्राम में एक अजीब सी उदासी थी। श्रावण के पहले सोमवार की सुबह थी। मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध सिद्ध योगी, जो वर्षों से स्वर्ग्राम की स्थिति को देख रहे थे, उन्होंने श्रावण को अपने पास बुलाया। श्रावण को विश्वास नहीं था कि कोई उससे बात करेगा, पर योगी की आंखों में उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जिसने उसे आकर्षित किया। योगी ने शांत स्वर में कहा, श्रावण, ये ध्वनिहीन शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, ये आत्मा के संगीत का प्रतीक है, जिसे बाहरी कान नहीं सुन सकते। यह इसलिए अनुपस्थित है क्योंकि हमारे भीतर दिखावे का शोर और आंतरिक मौन के प्रति अविश्वास बढ़ गया है। शिवजी को केवल तेज आवाजों से नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची धुन और निस्वार्थ ध्यान से प्रसन्न किया जाता है। शिवलिंग तभी फिर से अपनी उपस्थिति का आभास कराएगा जब तुम अपने भीतर हीन भावना और दूसरों के उपहास के भय को छोड़कर मौन की धुन अपनाओगे। योगी ने श्रावण को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस ध्वनिहीन शिवलिंग को फिर से अपनी उपस्थिति का आभास कराना होगा। तुम्हें इसके लिए किसी वाद्य यंत्र या बाहरी तालियों का उपयोग नहीं करना है, न ही किसी और के गीतों की नकल करनी है। तुम्हें इसे प्रकट करते समय अपने भीतर के अविश्वास, भय और हीन भावना को मिटाकर शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का भाव लाना होगा। तुम्हें अपने हाथों से केवल अपनी आंतरिक धड़कन के सहारे प्रतिदिन इस शिवलिंग को स्पर्श करना होगा और उसे अपने भीतर की धुन से महसूस करना होगा, मानो तुम्हारी आत्मा ही उसे संगीत दे रही हो। ये तुम्हारा मौन ध्यान तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे
भीतर का भीतरी शोर नहीं हटेगा, तुम्हें शिवजी का वास्तविक प्रकाश नहीं मिलेगा। श्रावण ने चुनौती सुनी, उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे एक अनुपस्थित शिवलिंग को प्रकट कर सकता था, जब वह कभी कुछ सुन ही नहीं पाया था और उसे दूसरों ने अक्षम माना था। पर योगी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक अज्ञात प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं शिवलिंग को प्रकट कर पाया तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी शारीरिक असमर्थता की एक छोटी सा बड़ी छाया थी। श्रावण ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपनी शारीरिक असमर्थता की एक छोटी सी छाया थी। श्रावण के पहले सोमवार की शाम से उसने प्रतिदिन ध्वनिहीन शिवलिंग के पास जाना शुरू कर दिया। वह अपनी आँखों को बंद कर लेता, जो वह हमेशा करता था, पर अब यह एक गहरे ध्यान का हिस्सा बन गया था और अपने हाथों से अत्यंत कोमलता और एकाग्रता से शिवलिंग को स्पर्श करता। वह केवल उसकी बाहरी बनावट को महसूस नहीं करता था, बल्कि अपने भीतर की शांत धड़कन और प्रकृति की अदृश्य कंपन को समझने का प्रयास करता था। यह एक अभूतपूर्व कार्य था। एक बहरा संगीतकार जो अपनी कला के लिए बाहरी ध्वनियों पर निर्भर नहीं रह सकता था, वह अब अपनी आंतरिक श्रवण शक्ति पर भरोसा कर रहा था। उसे यह बहुत कठिन लगा, उसके हाथ कांपते और उसका मन अक्सर उसे याद दिलाता कि यह सब व्यर्थ है, क्योंकि उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे एहसास हुआ कि जो बाहरी श्रवण शक्ति उसे कभी उसकी कमजोरी लगती थी, वही अब उसे आंतरिक शांति और गहराई की ओर ले जा रही थी। उसकी हीन भावना ही उसके भीतर अशांति का कारण थी। धीरे धीरे जैसे जैसे श्रावण हर दिन निस्वार्थ भाव से शिवलिंग को स्पर्श करता गया और अपनी आंतरिक धुन से उसे समझने का प्रयास करता गया, उसे केवल शारीरिक प्रयास ही नहीं, बल्कि एक आंतरिक बदलाव भी महसूस हुआ। हर सुबह जब वह अपनी आंखें बंद करके शिवलिंग को छूता और शिवजी का स्मरण करता, तो उसे अपने भीतर के भय और दूसरों के उपहास को शांत करना पड़ता था। उसका ध्यान अब अपनी असमर्थता पर नहीं, बल्कि प्रत्येक स्पर्श की पवित्रता और मौन के संगीत पर केंद्रित हो गया था। ये स्पर्श केवल पत्थर छूना नहीं था, यह उसके आत्मा का सृजन बन रहा था, शिवजी को अर्पित एक तपस्या। वह अब किसी को कुछ साबित करने के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि अपने भीतर की शांति और उस पुराने विश्वास के भाव को वापस लाने के लिए कर रहा था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। ध्वनिहीन शिवलिंग अभी भी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ था और गांव में निराशा गहरी थी। श्रावण लगभग थककर चूर हो चुका था। उसके शरीर में ऊर्जा कम थी, पर उसके मन में एक अद्भुत शांति थी, जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। एक शाम जब वह शिवलिंग पर काम कर रहा था, तो उसने सुना, यह महसूस किया कि मंदिर के बाहर एक नन्हा पौधा जो सूखे के कारण मुरझा रहा था, हवा में धीरे धीरे हिल रहा है। उस निरीह जीव की कंपन को महसूस करते ही श्रावण के भीतर एक असीम करुणा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे शिवजी स्वयं इस छोटे से प्राणी के रूप में उसे संदेश दे रहे हैं कि सच्चा संगीत केवल वाद्य यंत्रों में नहीं, बल्कि हर जीव के जीवन और उसके संघर्ष की मौन धुन में है। उसने अपनी अंतिम शक्ति से अपने लोटे में बचा हुआ थोड़ा सा जल उस मुरझाते पौधे को दिया, इस बार किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के भाव से। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। श्रावण अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे प्रेम से प्रकाशित ध्वनिहीन शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और अपनी आत्मा से निकली शुद्ध श्रद्धा को शिवजी को अर्पित किया। उसने कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया, न ही कोई भजन गाया। उसने बस अपने हृदय के भीतर से उस अटूट आंतरिक धुन और निस्वार्थ भक्ति की भावना को प्रवाहित करने का प्रयास किया, जो उसने अपने तप और सेवा से अर्जित किया था। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। ध्वनिहीन शिवलिंग, जो दशकों से अनुपस्थित और अदृश्य था, अचानक एक तीव्र सफेद प्रकाश से जगमगा उठा। उसकी आकृति पूरी तरह से स्पष्ट और अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी और उसके चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दिव्य धुन गूंजने लगी जिसे केवल हृदय से महसूस किया जा सकता था।
उसकी आभा इतनी विशाल और तेजस्वी थी कि उसने पूरे मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को प्रकाशित कर दिया। मंदिर में फैला असंतोष और दिखावे का माहौल था। छोटे उरंत एक गहन शांति और आनंद में बदल गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये हुई कि गांव के सभी संगीतकारों को अपने संगीत में एक नई सच्ची गहराई मिल गई, जिससे वे अब और भी भावपूर्ण और पवित्र भजन गाने लगे। स्वर्ग्राम में फैली निराशा तुरंत विश्वास, प्रेम और सामूहिक सद्भाव में बदल गई। गांव वाले, जो उस अद्भुत प्रकाश और शिवलिंग की नई भव्यता से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे शिवलिंग को पूरी तरह से प्रकट और तेजस्वी देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने श्रावण को विनम्रता से शिवलिंग के सामने खड़े देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य शांति और करुणा थी जो पहले कभी नहीं थी। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक चमत्कार नहीं था, बल्कि श्रावण के भीतर के भय त्याग और अटूट आंतरिक श्रवण शक्ति का प्रतिबिंब था, जिसने गांव को सत्य के उजाले से भर दिया था। स्वर्ग्राम वास्तव में सच्ची कला, भक्ति और आंतरिक सौंदर्य का स्थान बन गया था। श्रावण, जो कभी बहरा और अक्षम माना जाता था, अब स्वर्ग्राम के लिए एक प्रेरणा और सच्चा संगीतकार बन गया। उसने गांव वालों को सिखाया कि सच्चा संगीत और दिव्यता केवल बाहरी ध्वनियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की विनम्रता, निस्वार्थ प्रेम और आत्मा की सच्ची धुन से मिलती है। ध्वनिहीन शिवलिंग अब केवल मंदिर का प्रतीक का नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि सच्ची भक्ति और मौन ध्यान ही सबसे बड़ा प्रकाश है, और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।